ओके ऑल ऑफ यू, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सॉरी नॉट इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड। ओके, तो आंसर होगा डियरनेस अलाउंस। ओके, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस राइट आंसर है। तो हम लोग भी एक काम करते हैं, जो रॉन्ग आंसर है उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ये इजी रहेगा। ओके, तो 1 का आंसर हम लोग बुक चलो कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है, जीडीपीएमपी का वैल्यू दिया हुआ है 1000, सब्सिडीज़ 50 दिया हुआ है, तो जीडीपीएफसी क्या होगा। ये चलो कैलकुलेट करो कि अगर सब्सिडीज़ दिया हुआ है, एफसी फाइंड करना है, तो एमपी से एफसी कैसे फाइंड किया जाता है, तुम लोग फाइंड करो। एफसी फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, इसका आंसर होगा ए 1050। ओके, तो हम लोग रॉन्ग आंसर को यहाँ से रिमूव करते हैं। चलो, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, which of the following is not a part of profit। अच्छा, ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, ढूंढो। ये चारों में से कौन सा प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो याद करो, हम लोग का जो प्रॉफिट था उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग को ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, डिविडेंड ये सब आता है ना। तो इसका आंसर होगा मिक्स्ड इनकम। ओके, तो जो रॉन्ग आंसर है उसको हम इरेज कर दे रहे हैं। लास्ट में तुम लोग जस्ट राइट आंसर को पढ़ना है। एमसीक्यूज पढ़ने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो ये है कि कभी रॉन्ग आंसर को माइंड में स्टोर ही मत करो। ओके, ऑलवेज जो राइट आंसर है वो एक राइट आंसर को 4 बार पढ़ो, चारों में से 3 रॉन्ग आंसर को एक बार पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये है तो एमसीक्यूज, बट हम रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर दे रहे हैं ताकि राइट आंसर तुम लोग के सामने रह जाए। ओके, चलो, इनकम मेथड का दूसरा नाम क्या है, क्या होगा आंसर, सोचो। अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स पे पहले ही आंसर लिख दो, फिर आंसर आके चेक करो। तो इनकम मेथड का और एक नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ओके, तो बाकी जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। चलो, 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में which of the following is a synonym of अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी हम लोग बात किए। सिनोनिम बोला है मतलब सिमिलर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है ये, मतलब जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, अपने पास रख लिया गया है। ओके, ये रिटेन अर्निंग नहीं होगा, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर होगा। मतलब जो फार्म सेक्टर है, ये फार्म सेक्टर का सेविंग्स है। ओके, तो रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हैं। चलो, सिक्स नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी। आप लोग क्वेश्चन देखो, आंसर सोचो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होना चाहिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है,
ये जो 5 का आंसर था ये हम लोग का रॉन्ग हो गया। 5 का आंसर में ए बी सी तीनों होगा। ओके, तो आप लोग इसको लिख लो, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। 5 में ए में है सेविंग्स ऑफ होगा प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग। ओके, ये सारा होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेविंग्स भी होगा, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस भी होगा और रिटेन्ड अर्निंग भी होगा। ये तीनों, ओके, ए बी सी तीनों आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी डैश इफ रॉ मटेरियल 1200 है और एक्सपोर्ट 600 और इंपोर्ट है 200, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा। तो सबको मालूम होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता है, तो जो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल है ना 1200, यही है हम लोगों का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये कंफ्यूज करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे दिया है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन में सावधान रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम याद करो, नॉट इंक्लूडेड बोला है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ये तो इंक्लूड होता है, तो सीडी होने का चांस ही नहीं है ना। तो बच गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड मिल्क परचेज बाय और क्या है डेयरी शॉप, तो ये हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है, मिल्क परचेज अगर हाउस होल्ड करता है, अगर मिल्क परचेज हाउस होल्ड करता है तब वो फाइनल होता है ना गुड्स, तो ए और सी दोनों आंसर होगा। सॉरी, ये ए और बी, हम रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर दिए, तुम लोग राइट आंसर को लिख लो। ओके, एंड 8 नंबर क्वेश्चन मिसिंग हो गया, पता नहीं कैसे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव होगा, ये तीनों ऊपर का मेथड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10, कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम फॉर। कौन सा मेथड का दूसरा नाम कमोडिटी सर्विस मेथड है। तो ये होगा वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो हम लोग इसका रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हैं। ये होगा वैल्यू एडेड मेथड। चलो लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविडेंड। ओके, थैंक यू।